Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? ठीक है, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ करके कि ये तो बच्चों वाला सवाल पूछा, तो उन सवालों का जवाब थोड़ा पढ़ाई करके ऊपरी लेवल पे, सिर्फ अपर लेवल पे पढ़ करके उन क्वेश्चंस का जवाब दिया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर डेप्थ क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले लोग जो हैं वो फंस जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने कि रॉजर नाम लिखा नहीं, लिखा ही, और लिखा ही वॉज एडवाइज्ड टू गो टू डैश। अभी क्वेश्चन ऊपर हम लोग पढ़े थे ना, ही वॉज एडवाइज्ड टू गो टू डैश। तो ऑप्शंस देख करके आप चैप्टर समझ गए। अब ऑप्शन में रॉजर था, स्कंक था, तो चैप्टर समझ गए जिन्होंने पढ़ा है कि ये शुड विजार्ड हिट मॉमी का है। लेकिन फिर उसके आगे वो लोग समझ पाएंगे कि कौन किसको और किसके पास जाने का एडवाइस देता है। और ये 3 सवालों का जवाब डेप्थ से पढ़ने वाले लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वो लोग ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा जल्दी इसका जवाब तय कर पाएंगे कि इसमें रॉजर स्कंक को आउल ने एडवाइस दिया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो तुमको याद आ जाए कि रॉजर स्कंक को आउल ने एडवाइस दिया था कहाँ जाने का, तो ऑप्शन में एक था लिखा हुआ आंसर विजार्ड के पास जाने का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ लगेंगे, और वो टफ क्वेश्चंस जो है वो टफ उनको लगेगा जो लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं स्टोरी को, चैप्टर को इंग्लिश में, स्पेशली इन इंग्लिश सब्जेक्ट। वो वर्ड्स को अपनी आँखों से देखते नहीं हैं अगर टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया, तो फिर बहुत कम मार्क्स वैसे लोगों को मिल पाएगा। और जो लोग पूरा अच्छे से पूरा फोकस करके वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन उनका कंसेप्ट इतना क्लियर रहेगा कि उसको कहानी की छोटी से छोटी घटना भी याद रहेगी। तब वो एकदम एग्जामिनेशन के समय ना फ्री माइंड से बैठेगा। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है ये भी बस रिकॉल करने वाला क्वेश्चन है कि ये जल्दी आसान क्वेश्चन है मेरे कैटेगरी से, कि जो के बारे में पूछा, जो इज नाउ नियरली हाउ मच ईयर्स ओल्ड। नाउ वर्ड यूज किया है कि प्रेजेंट में कहानी जब चल रहा है, उस कहानी में एट प्रेजेंट जो की उम्र लगभग कितने वर्षों की है। तो इससे आसान सवाल कोई हो सकता है क्या? जो लोग पढ़े होंगे तो इससे आसान सवाल तो कोई हो भी नहीं सकता कि अभी जो है वो लगभग वर्ड यूज़ किया है नियरली, और सही आंसर
4 साल की हो चुकी है जो। अब कंफ्यूजन में वो लोग पड़ेगा जो लोग ऊपरी ऊपरी लेवल पे पढ़ा, और कहानी में क्वेश्चन अगर दे रहा है, पढ़ रहे हैं आप, तो क्वेश्चन में भी एक एक वर्ड को देखना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में पढ़े हुए स्टूडेंट्स का भी जानते हुए भी गलत आंसर चुन लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि अरे हम तो ये क्वेश्चन का मतलब कुछ और समझे थे और हम गलत आंसर चुन बैठे। तो जो के बारे में ईयर्स जो लिखा है ना, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, तो जो के बारे में 2 ही बातें बताई गई हैं कि जब वो 2 साल के उम्र की थी तब से रूटीन बना था उसके फादर के कहानी सुनाने का, और कितना टाइम इस रूटीन को फॉलो करते हुए बीता, 2 साल बीत गए। इसीलिए अभी जो का एज लगभग 4 साल का बताया जा रहा है। 4 साल इसका सही आंसर होगा कि अभी जो 4 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ने वाले लोगों के लिए ये क्वेश्चन एक टेस्ट की तरह होगा। जो लोग को लगता है कि वो सब जानते हैं, कहानी में पढ़ा है उन्होंने। शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये जो तुम्हारा चैप्टर था, इज अ डैश विद इन अ स्टोरी। ये कहानी जो था उसमें पूछा है आपसे कि एक स्टोरी चल रही थी इस कहानी में, और उस स्टोरी में और क्या चीज चल रहा था। तो हम जब ये चैप्टर शुरू किए थे तब एक वर्ड यूज किए थे, डबल लेयर्ड स्टोरी है ये। मतलब डबल लेयर्ड स्टोरी का मतलब समझाए थे कि एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी चल रही है। एक कहानी के किरदार जो हैं वो इंसान लोग हैं, जैसे जैक है, क्लेयर है, जो है, बॉबी है, ये सब मेन कहानी के हमारे किरदार थे। और कहानी के अंदर जो कहानी सुनाया जा रहा था उसके किरदार अलग अलग थे, और वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, वो क्या थे, वो क्रिएचर्स थे। जैसे स्कंक, जैसे आउल, जैसे विजार्ड, दीज आर नॉट, वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे। तो इस सेंटेंस में पूछा गया है कि इसमें स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है। तो ऑप्शंस देखिएगा तो आपको, जो लोग वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, और एक बार नहीं बहुत बार मैंने रिपीट किया था ये इस बात को बहुत बार मैंने रिपीट किया है कि ये एक डबल लेयर्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी चलते रहता है। तो वो आंसर तो ए तुरंत चुन लेंगे, बी सी डी ऑप्शन देखने का उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और ना ये जानने का ज़रूरत पड़ेगा कि ये सब का मीनिंग क्या होता है। कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप फोकस्ड रह करके और वीडियो लेक्चर्स शुरू से लेकर के जितने भी वीडियो लेक्चर्स बने हुए हों इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, वो अगर आप अच्छे से देख लें तो आप के लिए ये चीज़ें जो हैं ये आसान हो जाएंगी। तो स्टोरी यहाँ सही आंसर है कि शुड विजार्ड हिट मॉमी में स्टोरी के अंदर एक स्टोरी चल रहा था, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो पहला ही ऑप्शन दे दिया था, अ स्टोरी, तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन
प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं कहानी पढ़े हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत डीप पढ़ा, कुछ लोगों ने फाकी मार के पढ़ा, ठीक है, कुछ लोगों ने सिर्फ समरी पढ़ लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ हिंदी वर्जन इसका पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस मतलब द वे यू थिंक, तुम्हारा सोचने समझने का शक्ति जितना है वो टेस्ट करेगा ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बुक में लिखा हुआ हो, टेक्स्ट बुक में वो चीज़ वहाँ से हम दिखाएं कि यही वाला देखो लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और उसका आंसर ऑप्शंस देखो और इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि 4 साल की बच्ची जो है, यहां जो का नाम नहीं लिखा गया, लिखा गया 4 years old चाइल्ड, गर्ल नहीं, चाइल्ड। तो मतलब पार्टिकुलरली जो के बारे में नहीं बोल रहा है, सभी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 4 साल की होती है, वो बच्चे क्या सिंबलाइज करते हैं, मतलब वो बच्चे किस चीज के प्रतीक होते हैं। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो एक वर्ड होता है ना प्रतीक, कि महात्मा गांधी शांति के प्रतीक थे। तो ये प्रतीक वर्ड जो है ना, उसको इंग्लिश में ही उसी को यहाँ सिंबलाइज बोलता है, बहुत जगह आता होगा ये वर्ड। तो 4 साल की बच्ची, लास्ट में स्टोरी लिख दिया, इन द स्टोरी, मतलब अब ये क्लियर हो गया कि वो जो के बारे में पूछ रहा है कि 4 साल की बच्ची जो है इस कहानी में, जो वो क्या सिंबलाइज करती है, उम्र के अनुसार पूछ रहा है आपसे। इसमें आपको इस क्वेश्चन को इस एंगल से पढ़ना है कि उम्र के अनुसार, एज, जैसे हमारे लाइफ में डिफरेंट एजेस आते हैं ना। हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग इन्फेंट स्टेज में रहते हैं, इन्फेंट उनको, जिसको नवजात शिशु बोला जाता है। उसके बाद हम लोग का इन्फेंट के बाद हम लोग फिर चाइल्ड हो जाते हैं, चिल्ड्रेन में आते हैं। चिल्ड्रेन के बाद फिर हम लोग टीनेजर्स में आते हैं। जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो टीनेजर्स के कैटेगरी में। उसके बाद फिर हम लोग एडल्टहुड में आ जाते हैं, उसके बाद मिडिल एज्ड में आ जाते हैं, उसके बाद ओल्ड एज्ड में आ जाते हैं, उसके बाद फिर डेथ, जो कि सबसे बड़ा रियलिटी है। तो 4 साल की बच्ची का कैरेक्टर जो इस कहानी में बताया गया, वो क्या सिंबलाइज करता है। ऑप्शंस देखो, ये कहीं टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है कि टेक्स्ट बुक से कहीं हम ये पढ़ाए हों। ये हम आपको खुद बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, और इवन हमको लगता है कि एक्सप्लेनेशन में भी इस पॉइंट पर कोई बात नहीं हुआ है। तो यहाँ चेक होता है कि स्टूडेंट जो है टीन एज में, अपने 11th-12th के स्टूडेंट, उनका व्यू पॉइंट क्या है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है ना, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो यहाँ नज़रिया चेक होगा और उससे आंसर आप पकड़ पाएंगे। ऑप्शंस देखिए, क्या सिंबलाइज, किस चीज़ के प्रतीक माना जा सकता है 4 साल के बच्चे को। पहला, इनोसेंस। इनोसेंस मतलब क्या हुआ? इनोसेंस मतलब प्योर,
कोई छल कपट नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं, प्योर हार्टेड, उसके लिए इनोसेंस। किसी चाइल्ड के बारे में बोला जाता है दैट ही और शी इज वेरी इनोसेंट। ये क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्मार्टनेस, तो ये तो लुक वाइज, और अगर फिजिकली जाओगे तो लुक वाइज स्मार्टनेस, और मेंटली समझोगे तो थिंकिंग वाइज, कि स्मार्ट थिंकिंग को सिंबलाइज करता है 4 साल का बच्चा। या एक और वर्ड है ऑब्स्टिनेसी। अब ये ऑब्स्टिनेसी वर्ड जो ऑप्शन में दिया, ये भी कहीं नहीं चैप्टर में आपको मिला, टेक्स्ट बुक में भी कहीं नहीं है, एक्सप्लेनेशन में भी कोई कहीं नहीं बात किया इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, वैसे टफ वर्ड है, मेरे अनुसार तो नहीं आना चाहिए ये इस वर्ड का। तो ऑब्स्टिनेसी वर्ड का मतलब हम यहाँ थोड़ा अपने तरफ से, ये दिया नहीं रहेगा ऐसा करके ब्रैकेट में, हम समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं एक वर्ड स्टबर्नस। अब स्टबर्न होना ये एक चाइल्डहुड या किसी भी एज में ये एक आदत है, हैबिट है, ठीक है, नेचर है, स्वभाव। और जो लोग स्टबर्नस वर्ड भी नहीं सुने हैं तो उनको मैं बोल चाल के भाषा में बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं जिद्दीपन होना, उसी को स्टबर्न बोलते हैं। मतलब अपने बात पे मतलब एकदम अडिग रहना, जिद करना किसी चीज़ के लिए, उसको स्टबर्ननेस बोलते हैं, ठीक है। और चौथा है नन। तो क्वेश्चन पूछा कि 4 साल की बच्ची जो इस स्टोरी में दिखाई गई है, जो वो इनमें से किस चीज़ को सिंबलाइज करती है। अब आप ये कहीं बताया नहीं गया, एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं आया, तो आप को इसका आंसर जो मैंने बोला कि वो आपके स्मार्टनेस और थिंकिंग और जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो आपका काम आएगा। कि स्मार्टनेस जो है ये तो 4 साल की बच्ची या लड़का भी रहे या लड़की भी रहे 4 साल की उम्र का, वो स्मार्टनेस को तो नहीं सिंबलाइज करेगा, मतलब स्मार्टनेस तो उसका प्रतीक नहीं होगा, ठीक है। अब ये स्टबर्नस है कि जिद्दीपन, तो इस कहानी में 1-2 जगह जिद दिखाती है, जो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा कि जो जिद कर बैठती है, तो कहानी में बहुत 1-2 जगह तो बोला गया ना, अगेन एंड अगेन वो रिपीट करती है, से डैड कि कल आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे जिसमें आप एंडिंग को चेंज करेंगे, आज वाला आपका वाला एंडिंग सही नहीं है। तो उस हिसाब से क्या वो ज़िद्दी थी ये दिखाया जा रहा है या फिर नन। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इनोसेंस के प्रतीक होते हैं 4 साल के जो बच्चे होते हैं, ये जो उम्र है ये इनोसेंस के प्रतीक होते हैं। मैंने बताया प्योरनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं भगवान बसता है बच्चे के अंदर, वो भगवान इसी उम्र में बसता है,
हमेशा के लिए नहीं बसता है, सिर्फ बच्चों में भगवान बसता है, ऐसा बोला जाता है। तो उसके इनोसेंस के वजह से कि बच्चे जो है 4 साल की जो बच्ची है, स्पेशली इन दिस स्टोरी, वो क्या सिंबलाइज करती है अगर पूछा जाए, और तो ऑप्शंस जो दिया हुआ है उसके अनुसार सबसे सटीक, मतलब दिए गए अनुसार ऑप्शंस के अनुसार सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, इनोसेंस की प्रतीक है वो। लेकिन जैसे सोचो, मान लो यहाँ अगर एक वर्ड और दे दिया जाए, इनक्विजिटिवनेस, इनक्विजिटिव वर्ड एक आया था जिसका मतलब मैंने बताया था दोज हु मेक्स मेनी इंक्वायरीज, वैसे लोग जो बहुत इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारी सवालें पूछते हैं। तो इस कहानी में जो भी तो इस उम्र में सबको ही सारे चाइल्ड होते हैं, तो इनक्विजिटिव ये स्वभाव जो था वो भी जो के अंदर था। लेकिन क्योंकि वो वर्ड यहाँ है ही नहीं, तो जो वर्ड्स हैं यहाँ पर उसमें से अगर सबसे सूटेबल आंसर चुनना हो तो इनोसेंस चुनेंगे कि 4 साल की बच्ची, इस कहानी में जो 4 साल की बच्ची है वो किस चीज़ की प्रतीक है, वो इनोसेंस की प्रतीक है। अब इनोसेंस का अगर हिंदी बैकग्राउंड के लोग इनोसेंट का सही ये नहीं समझते होंगे, तो इनोसेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, मासूमियत, मासूम होना। ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। वो मासूम जो होता है ना, उसी को इनोसेंट बोला जाता है। मासूमियत को इनोसेंस लिखा गया है। और इस कहानी में जो 4 साल की बच्ची है वो मासूमियत को सिंबलाइज करती है, इनोसेंस को सिंबलाइज करती है। लेकिन ये याद रखना कि अगर यहाँ पर ईगरनेस वर्ड अगर रहता, मान लो इनोसेंस नहीं रहता और बाकी सारे वही रहते, और अगर इनक्विजिटिव या ईगरनेस, ईगर वर्ड मतलब उत्सुक होना कुछ जानने के लिए, अगर ये वर्ड्स भी रहते ऑप्शन में तो उनको भी चुना जा सकता है कि 4 साल की जो बच्ची है इस कहानी में वो ईगरनेस को भी सिंबलाइज करती है कि कैसे बच्चे जो हैं वो बहुत उत्सुक होते हैं इस उम्र में कुछ जानने के लिए। और क्योंकि ये सब नहीं था ऑप्शन, तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार मैंने जो सही ऑप्शन आपको बताया वो है मासूमियत। 4 साल के बच्चे की उम्र जो है वो मासूमियत की उम्र होती है, मासूमियत को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन तो बहुत आसान है और सबसे बेसिक है। क्वेश्चन पूछ दिया, हु इज जो। अब जो कैरेक्टर से अगर आप स्टोरी पकड़ ही लेना चाहिए आपको कि ये शुड विजार्ड हिट मॉमी में जो नाम की जो 4 साल की बच्ची थी उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हु इज जो, ऑप्शंस देखिए। अब इसको ऑप्शंस में से आपको चुनना पड़ेगा और बहुत अलर्ट होकर के। जैसे पहला ऑप्शन, अ 4-year-old गर्ल हु इज क्यूरियस टू फाइंड unknown aspects of the stories told by her father। ठीक है, a 4-year-old गर्ल जो एक 4 साल की बच्ची है जो बहुत
क्यूरियस है। क्यूरियस वर्ड का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक होना। बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए, टू नो, टू फाइंड अननोन एस्पेक्ट। वो चीज़ें कहानी में जो चीज़ें उसको लगता है कि उसके फादर उसको नहीं बताते हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो जानना चाहती है, क्या जो ऐसी 4 साल की एक बच्ची है, क्यूरियस बच्ची, या बी है कि सिर्फ जो के बारे में इतना लिखा जा सकता है कि जो इज़ अ गर्ल चाइल्ड। सी है अ नॉटी गर्ल, कि क्या जो के बारे में ये लिखा जा सकता है कि जो नॉटी गर्ल थी। नॉटी मतलब तो समझता ही है सब कोई। तो गर्ल चाइल्ड थी, ये तो है सही, लेकिन चैप्टर के अनुसार ये ऑप्शन आप नहीं चुन सकते। सिर्फ गर्ल चाइल्ड के रूप में नहीं बताया गया है, और ज़्यादा उसको बताया गया है। नॉटी गर्ल ये कहीं बताया नहीं गया, नॉटी नहीं थी वो। तो ये दोनों तो हट गए। अब बचे 2 ऑप्शंस, ए और डी। दोनों ऑप्शंस में देखो कि कोई एक ही बात बोला गया है कि सिमिलैरिटी है। अ 4-year-old girl who is curious to find unknown aspects of the stories told by her father। तो हम तो देख रहे हैं कि ये और ये ऑप्शन दोनों सेम ही है ऑप्शन। ऐसा कंडीशन कभी आता है, ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर में बाय मिस्टेक, जैसे यही मिस्टेक हो गया अगर कि ए वाला और डी वाला तो सर एक ही है और यही सही है, तो कौन सा चुने, ए चुने कि डी चुने? अगर दोनों गलती से एक ही चीज़ आंसर लिखा जाए जो सही हो, तो आप ए चुनिए या डी चुनिए, दोनों में से आप चुनिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स उनको नहीं मिलेगा जो बी या सी चुनेगा। टीचर सिर्फ इतना देखेगा कि बी चुना है, नहीं मिलेगा, गलत। सी चुना है, नहीं मिलेगा, गलत। अगर ए है या डी है, क्योंकि दोनों में एक ही बात लिखा गया है, तो ए और डी में से कोई भी आप चुनिएगा तो आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे। तो एक 4 साल की बच्ची थी जो बहुत उत्सुक बच्ची थी, और जो स्टोरीज उसके फादर बताते थे उसको, उन स्टोरीज में वो डीपली जाना चाहती थी। मतलब अब उसका जो वाई, हाउ, रीज़न जानने का जो ईगरनेस है वो बच्ची में था। तो ये क्यूरियस वर्ड जो है ना, ये वर्ड आंसर चुनने में मदद करता है कि क्यूरियस लड़की थी वो। और ये दोनों सेम है। अगर बाय मिस्टेक सेम ऐसा आ जाए तो आप दोनों में से कोई भी चुन लीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।